जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के कट ऑफ के बारे में। स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, मेल एंड फीमेल की दोनों की इस वीडियो में आपको इसकी कट ऑफ बताई जाएगी। इतने नंबर पर नौकरी पक्की, तो कितने नंबर लाने होंगे जिससे आप लोगों की इसमें एक सीट पक्की हो जाए। सेफ स्कोर ऑल सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, वहीं आंसर की आपकी कब आएगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी से जुड़ी और अदर वैकेंसी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ऑल सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम जो है यहाँ पे डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा आपकी ये जो भर्ती आई है, टोटल इसमें आपकी पोस्ट 26,146 रहने वाली है, जिसके लिए टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं यहाँ पे 47 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। इस हिसाब से कंपटीशन का अगर लेवल देखें हम लोग यहाँ पे, तो कंपटीशन का लगभग जो दोस्तों हमें लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 181 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है। वहीं दोस्तों, इसकी उपस्थिति की बात करें तो लगभग 65% उपस्थिति देखने को मिली है हमें इसमें। ठीक है। इस हिसाब से देखें तो लगभग 30% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। इस हिसाब से कंपटीशन आपका 117 पर सीट बन रहा है कंपटीशन। ठीक है। एक सीट पर 117 लोग फाइट करने वाले हैं। वहीं फिजिकल के लिए आपके 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वैकेंसीज के, तो लगभग यहाँ पे 2,09,168 फिजिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो कंपटीशन बना है दोस्तों, 8 पर सीट जो है आपका कंपटीशन बना है। ठीक है। 8 कैंडिडेट पर सीट आपका कंपटीशन बना है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं, इसके एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। जैसे कि दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे देखने को मिला है, अभी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उस हिसाब से आपका जो लेवल यहाँ पे देखने को मिला है, और इसके पासिंग मार्क्स आपके क्या रहेंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने हिंदी चूज किया है या इंग्लिश चूज किया है उनकी बात करें तो टोटल आपके 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के रहने वाले हैं यहाँ पे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो या जीके जीएस हो। ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे हिंदी का अगर लेवल देखें तो टोटल इजी देखने को मिला है हमें, हिंदी और इंग्लिश का लेवल। वहीं रीजनिंग का भी हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। भाई मैथ का देखें तो मॉडरेट देखने को मिला है। जीके जीएस का लेवल देखें तो मॉडरेट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके जो है इसके अटेम्प्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग 19 प्लस क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट करके आए हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। वहीं दोस्तों, रीजनिंग में अगर 18 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं तो भी आप सेफ हैं। वहीं यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ में आपने अगर 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो भी आप सेफ हैं। और अगर आप लोगों ने जीके जीएस में 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप सेफ वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, इसके पासिंग मार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स जो आपका रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके इससे कम मार्क्स, मान के चलो कि 160 नंबर का जो है आपका पेपर है, 160 का अगर हम यहाँ पे 30% निकालते हैं तो आपका कितना बनता है, यहाँ पे 48 नंबर बनता है। ठीक है। तो 48 नंबर आपको मिनिमम लाने ही होंगे, इससे कम आते हैं तो आपको जो है कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इनके लिए 25% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो इनके लिए 20% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है। इससे कम अगर आप लोगों के मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का जो है यहाँ पे कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, टोटल पेपर की बात करें जो हमें सभी शिफ्टों में पेपर देखने को मिल रहे हैं, तो उसका जो लेवल है पेपर का, ज़्यादातर हमें इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को जो है इजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिल रहा है, तो उसी हिसाब से जो है आप लोगों की कट ऑफ इस वीडियो में बनाई गई है। ठीक है।
वहीं दोस्तों आप लोगों ने इतना अगर अटेम्प्ट किया है 19 और 18 और 15 से 16 और 14 से 15 लगभग यहाँ पे अगर आप लोगों ने 66 से लेकर 70 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है सेफ वाली कैटेगरी में आते हैं। आप लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप लोगों ने इतना अटेम्प्ट किया है टोटल 80 क्वेश्चन में से तो बिल्कुल आप लोग जो है सेफ वाली कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें अपनी जो अब आने वाली जो आपकी कट ऑफ है उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा प्रीवियस ईयर के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो क्या देखने को मिली थी। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर की हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। टोटल आपकी जो मेडिकल और फाइनल मतलब दौड़ और सब हो गई थी, फिजिकल आपका टोटल कंप्लीट हो गया, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ है वो भी आपकी फीमेल वाली है। अभी मैं आपको मेल वाली बताऊंगा, ठीक है। तो फीमेल वाली जो फाइनल कट ऑफ गई थी आप लोग अपने अपने राज्य में यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले मैं आपको यूपी एंड बिहार और राजस्थान और यहाँ पे असम बिहार की, चलिए एक बार आपको बिहार की हम यहाँ पे कट ऑफ दिखा देते हैं। तो बिहार की देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बीएसएम में सबसे कम जो है आपकी कट ऑफ जाती है। तो बीएसएम में जनरल एरिया की जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो आपकी 114 गई थी 160 नंबर में से प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 114 नंबर में जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था महिलाओं का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल एरिया, देखिए एरिया कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे नक्सल एरिया होता है, जनरल एरिया होता है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मतलब बॉर्डर एरिया होता है। तो जनरल की यहाँ पे सबसे हाई कट ऑफ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बीएसएफ में जनरल एरिया की जो कट ऑफ गई थी 114 प्लस देखने को मिली थी हमें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की बिहार में, ठीक है। ये आप लोग बिहार की देख रहे हैं, अभी मैं आपको सभी राज्यों की दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग इसको मैनेज कर लेना, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं बिहार में जनरल एरिया की एससी कैटेगरी की 89 ओनली आप लोग देख सकते हैं 89 कट ऑफ देखने को मिली थी हमें 160 में से, काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिली थी, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एरिया में एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 118 देखने को मिली थी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा चली गई थी एससी से, ठीक है। वहीं यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हाँ ये जनरल एरिया की है, ठीक है, सही है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनरल एरिया की बीएसएफ में अनरिजर्व कैटेगरी की। तो 118 प्लस जो है देखने को मिली थी हमें यहाँ पे 118, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 118 प्लस देखने को मिली थी हमें जनरल एरिया की 160 में से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। चलिए मैं उत्तर प्रदेश की आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है दोस्तों सबसे हाई देखने को मिली थी हमें। ये मैं आपको महिलाओं की बता रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बीएसएफ की यहाँ पे जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी यहाँ पे 129 प्लस सबसे हाई कट ऑफ जो है यूपी की ही देखने को मिली थी, 129 प्लस गई थी। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की जनरल एरिया से कट ऑफ जो देखने को मिली थी यहाँ पे 128 प्लस देखने को मिली थी महिलाओं में, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की जनरल एरिया में कट ऑफ हम यहाँ पे देख लेते हैं बीएसएफ में सबसे कम इसी में जाती है। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी की देख लें तो 114 प्लस कट ऑफ देखने को मिली थी हमें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की जनरल एरिया में और यहाँ पे बीएसएफ में। तो यहाँ पे लगभग हमें देखिए 104 प्लस देखने को मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बीएसएफ में हमें जो यहाँ पे देखने को मिली थी वो 131 प्लस देखने को मिली थी। तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी हाई कट ऑफ जो दोस्तों इसकी उत्तर प्रदेश की गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं है, इसकी कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी कम जाने वाली है। अब आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे, मैं ये वीडियो मतलब बना दूंगा, उसके बाद आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको सभी राज्यों की कट ऑफ दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं जो है सभी राज्यों की आपको कट ऑफ नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपकी एक बार पुरुषों की कट ऑफ दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे एसएसएफ की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। एससी कैटेगरी से यहाँ पे 139, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 148, एसटी कैटेगरी से 134, एक्स सर्विसमैन की 109 और ओबीसी कैटेगरी की 148, अनरिजर्व कैटेगरी की 149 देखने को मिली थी एसएसएफ की मेल में, ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल जो आपकी कट ऑफ गई थी। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बिहार की दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश की दिखाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सभी राज्यों की नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अभी आपको सेफ स्कोर भी बताएंगे हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा बिहार, और यहाँ पे देखिए बीएसएफ में सबसे कम जाती है, तो इसी वजह से मैं आपको बीएसएफ की ही दिखा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी, सॉरी, जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 122 देखने को मिली थी हमें मेल कैंडिडेट की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 123 देखने को मिली थी हमें जनरल एरिया में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की जनरल एरिया में जो कट ऑफ देखने को मिली थी हमें बीएसएफ में, वो आपकी 104 देखने को मिली थी हमें, ठीक है। ये आपकी बिहार की मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की हमें जो बीएसएफ में जनरल एरिया से देखने को मिली थी 121 देखने को मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी हमें बीएसएफ में जनरल एरिया की, देखिए हम अभी आपको बताते हैं यहाँ पे बीएसएफ जनरल एरिया अनरिजर्व 126 जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी हमें। आप लोग जो है यहाँ पे सभी कट ऑफ देख लेना, मैं आपको वही कट ऑफ बता रहा हूँ जो जनरल एरिया, आप लोग बॉर्डर बॉर्डर एरिया और यहाँ पे नक्सल एरिया भी देख लेना, ठीक है। वो आपकी जो है कट ऑफ आप लोग जिस भी एरिया से आते हैं आपके सामने जो है लिखी हुई। अब मैं आपको चलिए यूपी की बता देता हूँ। तो ये रही आपकी मेल कैंडिडेट की, यूपी के कैंडिडेट की, ठीक है। तो जितने भी हमारे यूपी के हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएफ में जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 133 प्लस कट ऑफ देखने को मिली थी। वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की जनरल एरिया से बीएसएफ में जो है कट ऑफ देखने को मिली थी हमें 133 प्लस। यहीं हम बात कर लेते हैं अब एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की हमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी बीएसएफ में जनरल एरिया की 123 प्लस देखने को मिली थी। ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की बीएसएफ में जनरल एरिया की। तो यहाँ पे 113 प्लस देखने को मिली थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है जनरल एरिया से वो 134 प्लस देखने को मिली थी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी यूपी की ही कट ऑफ गई थी। अब हम चलिए आपको सेफ स्कोर बताते हैं हिंदी भाषी राज्यों के लिए, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है, और जो है आपकी जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है उनकी कट ऑफ अलग जाती है। तो सभी की कट ऑफ चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको आपकी कट ऑफ बता देते हैं यहाँ पे हिंदी भाषी राज्य वालों के लिए अलग, क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, और जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है उनकी कट ऑफ यहाँ पे अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो हिंदी भाषी राज्यों के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, आपका अगर 130 प्लस स्कोर बनता है तो आप लोग बिल्कुल सेफ वाली कैटेगरी में आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि दोनों की समान ही देखने को मिलती है। हिंदी भाषी राज्यों के लिए आपके लिए ये स्कोर एकदम सेफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं। तो इनके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा 125 प्लस जो है इनका सेफ स्कोर देखने को मिल सकता है, और आप लोग इसमें प्लस और माइनस करके जो है 5 नंबर करके चल सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 5 नंबर करके चल सकते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है यहाँ पे 117 प्लस देखने को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी, यहाँ पे एससी की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ रहेगी 110 प्लस देखने को मिल सकती है हिंदी भाषी राज्य के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है उनकी। तो अनरिजर्व कैटेगरी की उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 110 प्लस रह सकती है, ठीक है। वहीं बात कर लेते अनरिजर्व कैटेगरी की है ये, और बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो इनकी कट ऑफ 105 प्लस देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एसटी एससी कैटेगरी की। तो इनकी जो कट ऑफ है, ये इनकी कट ऑफ जो है दोस्तों इनकी लगभग 95 प्लस देखने को मिल सकती है, ठीक है। 95 प्लस देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में इनकी जो कट ऑफ है वो 87 प्लस देखने को मिल सकती है। यही जो है दोस्तों आपका एकदम सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप लोग हिंदी भाषी राज्य से आते हैं तो ये वाला, और हिंदी भाषी राज्य से नहीं आते हैं तो ये वाला आपका जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लंबा इसलिए हो गया है दोस्तों क्योंकि मैंने आपको इसमें प्रीवियस ईयर की जो है कट ऑफ बताई है, ठीक है। वैसे ये वीडियो इतना लंबा नहीं होता क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जानना भी बेहद जरूरी